टॉपिक चल रहा है लव मैरिज। अब लव मैरिज में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि बंदा कब घर से भागने की कोशिश करता है। नेचुरली बात है, लव मैरिज कर रहा है तो गलत स्टेप भी उठा सकता है। वो किस कंडीशन में हो सकता है? बंदा कब घर से भागकर शादी करने की प्लानिंग करता है। ऐसे कौन से योग होते हैं उसकी कुंडली में जो उसको घर से भगाने पे मजबूर करते हैं? सोचने वाली बात है। घर से भागना, इसका मतलब उसके अंदर हिम्मत आना। अब हिम्मत आना तो नेचुरली बात है कि तीसरे हाउस का रोल रहेगा उसमें। लगन भी उसके अंदर शामिल होगा। दूसरा, शादी और लव, ये भी उसी के साथ इंटरकनेक्टेड होंगे, तभी बंदा ऐसा गलत डिसीजन उठाएगा। क्लियर है? एक तो लगन, दूसरा उसके अंदर हिम्मत, तीसरा लव और मैरिज, ये चारों आपस में जब इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे तभी बंदा घर से भागने की कोशिश करता है, तभी वो कोई गलत कदम उठाएगा। क्लियर है सबको ये तो, कि हम कैसे इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, मेरा व्हाइट बोर्ड शेयर हो गया आपके सामने। सबसे पहले इसमें रोल आएगा लगन का। आज का टॉपिक है जैसे भागकर शादी करना। अगर आप में से किसी के पास भी ऐसी कुंडली हो जिसने गलत कदम उठाया हो तो प्लीज जरूर शेयर करना, ताकि हम उसके अंदर देखेंगे जो हम पढ़ा रहे हैं वो लगते हैं या नहीं लगते। क्लियर है जी? हमारा टॉपिक है शादी। कैसे? भागकर। इसमें सबसे पहला रोल आएगा लगन का, क्योंकि लगन इंसान खुद ही है, वो सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट होगा। दूसरा रोल आएगा थर्ड हाउस, क्योंकि वो उसको हिम्मत देगा। जब उसके अंदर हिम्मत आएगी तो गलत कदम उठाएगा। तीसरा फिफ्थ हाउस, क्यों? क्योंकि वो लव का है। सेवंथ हाउस वो शादी का है। क्लियर है? जब भी कोई बंदा गलत स्टेप उठाएगा तो उसके अंदर ये सामने आपको कुछ पॉइंट्स दिखाई दे सकते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि सब में ये होगा, लेकिन ये चार आपस में इंटरकनेक्टेड किसी ना किसी तरीके से आपको दिख रहा होगा कि इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन बैठ रहा है। लगन में जब हिम्मत आएगी और हिम्मत जब लव में जाएगा, लव फिर अपने आप शादी में कन्वर्ट होगा। तो इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि इसमें किस टाइप की कुंडली हो सकती है। देखो, वीनस प्लस मून, ये भी लव मैरिज करवा देते हैं, क्योंकि एक हो गया शादी और एक हो गया मन। दूसरा, वीनस प्लस मार्स, शादी के लिए हिम्मत। हो गया ना? शादी के लिए हिम्मत। वीनस प्लस राहु, ये तो सबको पता है कि वीनस प्लस राहु तो बंदा शादी करेगा नहीं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा। ठीक है जी? अब हम चलते हैं, हमने एक कुंडली बना ली। ये बना ली 8 नंबर की। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7। सिर्फ इसी को देख के अब आप क्या कहोगे? इसमें देखो, सबसे पहले लगन चला गया हिम्मत में, 10 नंबर में, 10 नंबर राशि में। 8 यानी मंगल, मंगल चला गया हिम्मत में। और हिम्मत 10 10 नंबर में मंगल उच्च का होता है या नीच का होता है? उच्च का। जब उच्च का होता है तो हिम्मत यानी और बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा आ गई। बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई। अब जब हिम्मत आ गई तो किसी से डरेगा नहीं। ऊपर से जो शादी वाला है, वीनस है इसमें। वो चला गया। शादी वाला जो है वो प्यार में चला गया। और वो भी उच्च का है सर, वीनस से है। वो भी उच्च का है। तो ऐसे में अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो वो क्या करेगा? अब देखो, शुक्र अगर 5 में चला गया तो वो फैमिली के बिना भी शादी कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत आ गई ना। हम्म। और फैमिली के बिना करेगा, इसका मतलब घर वाले आए तो ठीक है, नहीं आए तो अपने आप ही दोस्तों के साथ मिला, कुछ भी गलत कदम उठा लिया। लेकिन जो फैमिली के बिना होते हैं वो ज्यादातर आप देखोगे कामयाब नहीं होते। ये तो सबको ही पता है, इसमें तो बताने की कोई बात ही नहीं है। जब जुपिटर की ब्लेसिंग ही नहीं होगी तो हमारा कोई भी काम होगा ही नहीं। और जुपिटर कौन है हमारे घर में? हमारे पेरेंट्स। हमने उनके अगेंस्ट जाके शादी करी है तो चलने के चांस कम ही होते हैं। ठीक है जी। अब इसमें देखो, लगन उच्च का होकर चला गया हिम्मत में। ठीक है जी। अगर ऐसे बंदे लव मैरिज नहीं करेंगे, माना लव मैरिज नहीं करी उन्होंने, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हिम्मत तो है इनके अंदर, सुनेंगे तो किसी की है नहीं। क्लियर है? ऐसे हम्म। लोग या तो लव मैरिज करेंगे, और लव मैरिज अगर नहीं करी, माना उस टाइम पे नहीं हुआ, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी चले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर उस केस में राहु का इन्वॉल्वमेंट होएगा ना फिर। हाँ, राहु का कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वमेंट आ रहा होगा, राहु प्लस वीनस, हाँ हाँ हाँ, ठीक या है। वीनस प्लस मून, ये तो आएंगे ना, राहु प्लस मून हम्म। है, क्योंकि राहु ने दिमाग खराब कर दिया। ठीक है जी। अगर वीनस 8th हाउस में आए, लेडीज का खासकर, अगर वो अपने हस्बैंड को कोई बात भी बोल देगी ना गुस्से में, तो वो भी सच हो जाती है क्या किसी का ऐसा? अगर वीनस वीक हो जाए किसी भी तरीके से, तो भी बंदा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ चला जाता है, क्योंकि वीनस वीक है यानी घर की शादी की स्थिति कमजोर है, तो वो बाहर की तरफ चला जाता है। क्लियर है? हम्म। क्या किसी के पास ऐसी कोई कुंडली है? हाँ जी रुपेश जी, आपके पास तो कुंडलियां बहुत होती हैं। रुपेश जी आपके वीनस पास कौन है? सा, वीनस कौन सा घर में सर? 8वें। आप कोई सा भी हो, भागकर शादी करने वाली कोई कुंडली है जिन्होंने घर वालों के अगेंस्ट जाके शादी करी हो? नहीं है। और किसी के पास हो, नित्या जी आपके पास हो,
स्वाति जी, हितेश जी? नहीं है? नहीं है सर। ये मेरे पास कोई भाग के शादी करने वाला आता ही नहीं। रुपेश जी के पास हो सकती हैं, अगर वो सही ढंग से ढूंढेंगे तो कोई ना कोई तो मिल जाएगी। जानती हूँ सर मैं, बट मेरे पास उनकी कुंडली नहीं है। कोई बात नहीं, फिर ले लेना। कोशिश करूंगी। चलो, दोनों में से किसी की भी मिल जाए, चाहे हस्बैंड की मिले या वाइफ की मिले, हिम्मत तो दोनों ही करेंगे ना। बत्ती बंद हुई। रुपेश जी नहीं है? देख, नहीं है सर। चलो नहीं है एक तो आगे बढ़ो। मतलब एक 15 दिन में हटा भी देते ना सर। तो सर आप लिख के नहीं रखते हो? नहीं सर। तो लिखा करो ना, कल को आप पढ़ाओगे किसी को, फिर कुंडली कहाँ ढूंढोगे? ठीक है जी। चलो इसके बाद एक समझ आ गया ये सबको? इसको कौन पढ़ेगा? लगन में 10 नंबर का लगन है, 11 में राहु है, मतलब सेकंड हाउस में राहु है, 12 नंबर राशि थर्ड हाउस में मंगल है, फिर फिफ्थ हाउस में जुपिटर है, सिक्स हाउस में वीनस है, सेवंथ में कोई नहीं है, फिर एट्थ हाउस में मरकरी, केतु एंड सन, फिर उसके बाद 11th हाउस में मून और सैटर्न 12 में। अब इसको कौन करेगा? जी सर, मैं पढ़ूं? सर ये फीमेल की कुंडली है। हाँ हाँ, ठीक है सर, पढ़ूं? हाँ जी पढ़ो। मून कहाँ पे है? 8 हाउस में, मतलब 8वें राशि में है ना, 11th मंगल हाउस। की राशि में है। हाउस तो में है। लग्न लग्न तो शनि का है। फिर फोर्थ को देख रहा है वो, तो उसका राशि है मून। फिर 12वें का मतलब थर्ड हाउस में आ गया मंगल, मतलब उसको हिम्मत तो मिल सकती है। फिर फिफ्थ हाउस में जुपिटर भी आ गया। तो ये लव जुपिटर। मैरिज की राशि है। और जैसे कि जुपिटर मैडम का कैसे एक हवा में दो बात कर तीन रहे हो? चार सही पाँच ढंग छह से लॉजिक सात बताओ। सर देखिए, हवा में बात नहीं। मुझे हवा में नहीं बात कर रही हूँ। मुझे ये समझ में आ रहा है कि लग्न में शनि बैठे हैं, ठीक है, और उनका सेवन दृष्टि आ रही है उनकी फोर्थ वाले राशि में, वो चंद्रमा है। तो मतलब मन हो गया, ठीक है, उनका मन वहां पे आ गया। फिर उनको हिम्मत मिल गई थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस में जो कि जुपिटर की राशि है, उस पे बैठा है मंगल, ठीक है। तो उनको मतलब मंगल और शनि फ्रेंड है, तो उनको वहां से मंगल से शनि को हिम्मत मिल गई, वैसा बोल रही हूँ। फिर लव मैरिज देखा जाता है फिफ्थ हाउस से, तो वहां पे जुपिटर बैठा है ना, तो मतलब वो सहमति दे रहे हैं कि हाँ ठीक है कर लो। और फिर जुपिटर की आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आ रही है इच्छा वृत्ति वाले घर में, वो जो कि है मंगल का घर है, और वहां पे बैठा है मून, मतलब मन करेगा। और मंगल उसको मतलब मंगल की राशि मिल गई तो साहस दे दिया। और देखिए उस पे 12वें घर में बैठा है सैटर्न, मतलब उसको हिम्मत मिल गई, तो वो भाग गया। 12वें घर में सैटर्न हिम्मत कैसे देता है, पहले तो ये बताओ। क्योंकि सर सर, हिम्मत देखिए, हिम्मत इसलिए दिया क्योंकि उसको तो हिम्मत मिल गया ना, यहाँ से थर्ड हाउस से मिल गया हिम्मत, तो मैडम तो वो 12वें हाउस का हिम्मत से कनेक्शन क्या हुआ? हिम्मत मतलब वो भाग गया, ऐसा बोल रही हूँ मैं, भाग गया वो। मैडम कोई जबरदस्ती? नहीं नहीं, नहीं 12वें का विदेश। नहीं, जरूरी नहीं विदेश है विदेश। मैडम थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, उसके बाद बात करो। जी। सबसे पहले विदेश देखो, से दो। फीमेल का मन कहाँ है? मेल का तो मन सर देखिए, मून के पास है ना।
और वो क्या है? स्वाति जी का जितना वो लॉजिक बैठा है है। एक मिनट वो आप चुप बहुत रहो हद जरा, तक एक ठीक मिनट है। आप सब चुप रहो। स्वाति जी, 8 में मून का क्या मतलब होता है? मतलब मंगल और नहीं, क्या नीच मतलब मैडम, का है 8 में सर, मून का क्या मतलब होता है? नीच का है वो सर। नीच हो गया। नीच। तो आपने सारी कहानी बना दी, बेस पकड़ा ही नहीं, हवा में सारी बातें करते चले गए। नहीं, हवा में नहीं बोला सर, मैंने लॉजिक पकड़ा, आपने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से बोला सर। मैडम, जब मन ही नीच का हुआ तो वो गलत जगह जा सकता है, नहीं जा सकता? पहली बात जा बिल्कुल जा सकता है, सकता है। तो बिल्कुल बस जा पहले सकता पहले है। यहीं से पकड़ो। तो भाग इसका गया वो। मून जो है नीच का है, जी सर। इसका मतलब मोशन इमोशन जो है ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। डिस्टर्ब हो गई और फिर वो भाग गया, यही ना? मैडम, क्यों जबरदस्ती आप कह रहे नहीं, हो भाग गया? मैंने तो वो कुंडली नहीं डाली, मैं बोला था आपके पास है तो लो। आप जबरदस्ती भागने पे क्यों कह रहे हो? अरे मुझे भाई क्यों लग रहा किसी है को भगा रहे कि हो? मुझे मैडम, लग रहा ऐसे है नहीं नहीं कि नहीं, होता है, आपको लगने से क्यों नहीं किसी को होता भगा है। रहे हो? पूरा जो पढ़ाया जा रहा है उस तरीके से सोचो, फिर आगे बढ़ो, एक एक चीज को पकड़ो। जी। किसी को भगाओ मत भाई। ऐसे मत कोई बात करो। आप ऐसी बात करते हो तो फिर कभी कमेंट्स आता है कि सब हवा में बात कर रहे हैं। इसलिए मेरी कोई वजह भी से आ बात रहा है। करो, मैडम मैं एक बात नहीं कर रहा हूँ। जब बगैर सिर पैर की बात होगी तो कमेंट तो आएगा ही ना कि हवा में बात कर रहे हैं। अरे सर, कब जब जब भी कोई आगे बढ़ता है पीछे बहुत लोग मैडम बोलेंगे, उसको आप छोड़ो, क्यों सुनते आप हो? आपने अभी जो बात करी सारी किसी को समझ आई? सब ऊपर से गई। नित्या जी, आप ही बताओ। सर थोड़ा मतलब इन्होंने लॉजिक लगाने की कोशिश की, बाकी अब इन्होंने एक हिम्मत का बोला कि 12वें हाउस में शनि है इसलिए हिम्मत आ गई। हाँ सर वो हिम्मत। लॉजिक नहीं, बगैर सिर वो पैर की एक बात लॉजिक हुई या गलत नहीं है। हुई, पहले ये बताओ। तो वो नहीं नहीं एक नहीं था। लॉजिक सर, गलत है, सुनिए। बाकी लॉजिक इनके ठीक है। बाकी मैडम लॉजिक ठीक देखो, है। ना तो इन्होंने तीसरे मून को हाउस ना में। तो इन्होंने मून को पकड़ा जो मन है नीच का है। हम्म। सबसे पहले वो तो वहीं से पकड़ेंगे ना। सबसे पहले बेस फाउंडेशन ही तो बनाएंगे, या सीधा ही हवा में महल बना देंगे? सर इसको ऐसे बोल नहीं, सकते हैं। मुझे लगा कि मंगल से हिम्मत मिल गया। मतलब मंगल और से हिम्मत मिल गई, ठीक है, जी। तो आपकी बात ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले जी। मन भी तो डिस्टर्ब हो गया ना। अब हाँ, मंगल मन की डिस्टर्ब कुंडली हो है, गया। उसके अंदर हिम्मत है, और कोई दूसरा उसको पंप करेगा तभी तो गलत डिसीजन उठाएगा। जी। सर जैसे मन इनका 8वें उसमें है, मतलब मंगल की राशि में है, और मंगल इनका 3rd हाउस में बैठ गया, मतलब हिम्मत तो दे रहा है वो, और मंगल जो है वो 5th हाउस को देख भी रहा है, तो मतलब हिम्मत दे रहा क्या है उसको, मंगल। मंगल 5th हाउस को कहाँ से देख रहा है? तीसरी दृष्टि। मंगल मंगल की की 4 तीसरी या होती है। चौथी होती है? मंगल तो की शनि, चौथी होती है। चौथी शनि की होती है। चौथी तीसरी होती है होती है। सर। हाँ। आई एम सो सॉरी। और सर राहु भी जो है वो वीनस को देख रहा है। अब इसमें 5वीं देखो, में। शनि की तीसरी दृष्टि होती है ना, तो शनि बैठा है 9th में, मतलब 12वें घर में, और उसकी सर तीसरी तो मेरे को नहीं दृष्टि नहीं, आ रही देखिए, है। बात जी। को राहु समझिए। और वीनस नहीं की नहीं, बन रही है ना कनेक्शन। नहीं नहीं, वो देखो अपनी जगह। आज सबसे हमने क्या सबसे पढ़ा? पहले लग्न से शुरू करो ना। हमने क्या पढ़ा? लग्न जो वीनस है, प्लस मून होता है तो ये भी मैरिज करवाता है? जी। जी। करवाता है। जी। हम्म। हाँ, होता है वेनस प्लस मून। कनेक्शन बन रहा है कुछ इनका? जी बन रहा 1 2 नहीं, 3 4 इनका तो नहीं 5। बन है। रहा। बन रहा है सर। मैडम उनका 7 लॉर्ड ही वहां जाकर बैठा है ना, 11वें में, 4 का, जी सर। और वो मून है। और इसमें कौन है? सर वीनस। दोबारा वीनस बताइए। कहाँ है? वो इधर है। सर थोड़ा रिपीट कीजिए, क्या बोले आप? सर वीनस और मून का नहीं समझ आया कैसे। 7वां दृष्टि जो डाल रहा है ना। सबसे पहले देखो, लव वाले घर का मालिक कहाँ है? हाँ, 5वें का छठे में आ गया ना सर, वीनस जो है हाउस में। वो आ गया छठे छठे में। में। तो इसका क्या मतलब होगा? पांचवे का मालिक अगर छठे में चला गया, हाँ। लड़ाई झगड़ा है, तो मतलब प्रॉब्लम तो आएंगी आएंगी, खबर तो आएगी। ठीक है जी। पांचवे घर का मालिक जाकर बैठ गया छठे में, तो प्रॉब्लम तो आनी है। अब 4th हाउस का रिलेशन बन गया 11th हाउस के साथ, सॉरी 4th का 7th हाउस का मून, इसका वहां जाकर बैठ गया। लव मैरिज है, रुकावट है,
हिम्मत है, समझ आ रहा है? हम्म ये लव है, ये चला गया रुकावट में, ये आ गया इधर। ठीक है जी। ये शादी का कारक, ये चला गया इधर, ये इसका मालिक है। मून और वीनस मिलते हैं तो लव मैरिज करवा देते हैं, हम्म तो लव मैरिज बन गया। अब इसके अंदर हिम्मत भी आ गई, ऊपर से मून नीच का है, तो इमोशन बैलेंस नहीं है, क्योंकि नीच का है तो नेगेटिव ज्यादा सोचेंगे। अब नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव कदम भी उठा सकते हैं। ठीक है जी। अब देखो, ज्वाइंट फैमिली कौन सी है इनकी, यहां से आती है। हम्म अब यहाँ पर राहु भी है, जहां पर राहु है तो केतु अपने आप आएगा। दृष्टि तो राहु के ऊपर केतु, केतु के ऊपर राहु की आएगी। ऊपर से जी। सैटर्न भी है। सैटर्न कौन से घर का मालिक है, 12वें घर का, मतलब 12वें घर में बैठा है। 12 घर में। तो यानी घर से दूर। जब वो तीसरी भागकर दृष्टि। कुछ गलत कदम उठाएंगे तो घर से भी दूर हो जाएंगे, फैमिली में भी डिस्टरबेंस आएगी। राहु केतु और शनि का प्रभाव है वहाँ। स्लो कर देगा क्या सर इसको ये? हम्म। स्लो कर देगा क्या, जैसे 12वें भाव पे जैसे शनि है सर परिवार से और दूर कर देगा, काफी टाइम बाद घर वालों जी से वापस मिलेंगे। फ्लो करने का जी मतलब वही ये वही हुआ। सर, वो भी है। और जैसे मान लीजिए अगर ये लव मैरिज करना भी, वो तो सर सारी ठीक है, सारी लॉजिक ठीक है, पराक्रम पे मंगल है, ये सब हमने देख लिया। लेकिन सर जैसे देखिए मून जो है वो नीच का हो गया, शनि जो है 11वें पे मून है, 12वें पे शनि है। तो सर ये भी हो सकता है क्या कि ये कोशिश करेगी लव मैरिज करने की, फिर पीछे हट जाएगी, फिर कोशिश, हाना हाना वाला सिस्टम चलेगा क्या? सर मून नीच का है तो इतनी क्योंकि जल्दी तो सर डिसीजन ले मून नहीं है। पाएंगे। जी हाँ वही, हाँ वही, मून ये स्ट्रांग आपने होगा परफेक्ट तभी शब्द कहा। फटाफट डिसीजन लेंगे, हिम्मत डिसीजन, है। हाँ, डिसीजन मेकिंग पावर इनमें ना के बराबर होगा। ये सुबह सोचेंगी भाग जाती हूँ, दोपहर को बोलेगी नहीं घर वालों को बता देती हूँ, शाम को बोलेगी हाँ देखो चले जाती इमोशन तो हूँ। इसके बैलेंस नहीं है, अप एंड डाउन होंगे ही हाँ होंगे बैलेंस, क्योंकि नीच के बैलेंस हैं। नहीं है। ठीक, जी जी। अब बात आती है, शुक्र अगर किसी का 6 हाउस में है, वीनस अगर 6 हाउस में है, नेचुरली बात है, शादी में भी गड़बड़ है, हम्म लड़ाई झगड़े हम्म हैं। हम्म तो ऐसे में रेमेडीज क्या कर सकते हैं? इसमें रेमेडी के तौर पे सर गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन सकते हैं ठीक है रिलेशनशिप जी। को बेटर करने के। या तो फिर वीनस औरा में लो टकली। अच्छा, पिछली वाली में मून भी अपनी दृष्टि से 7th हाउस को देख रहा था और 5th वाले हाउस को देख रहा था, क्योंकि हम्म मून की दृष्टि जा रही थी जुपिटर पर, तो इच्छा पूर्ति भी हो गई। और 12वें का उसका रिलेशन भी बन गया, और 4th जो है जाकर 11th में बैठ गया। हम्म। अब इसकी एक बहुत ही सिंपल रेमेडीज हैं, आज तक मैंने अपनी किसी क्लास में शेयर नहीं करी, लेकिन इस क्लास में मैं शेयर कर देता हूँ। मैं सिर्फ लिख देता हूँ, आप पढ़ लेना। ठीक है जी, पढ़ लिया सबने? जो सर इसमें दही का उपयोग भी कर सकते हैं, दही से भी हाँ वॉश जी। कर सकते हैं। दही किसका? दही 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 का भी उपयोग कर सकते हैं सर। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो आप जो आपने लिखा है उसी पार्ट्स को दही से आप 43 डेज तक लगातार थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए, तो इसका असर ठीक है जी। अच्छा हो। दही भी क्योंकि शिवलिंग पे दही भी चढ़ाते हैं, जी जी, शिवलिंग में दही भी ताकि वो चढ़ाते हैं। और प्रॉब्लम प्रॉब्लम वगैरह दूर हो। दही, जी, दही जो है कारक भी है। ठीक है जी। जी सर।
जो आज ही मैंने एक जन को ये उपाय बताया सुबह सुबह। ठीक है जी। अब देखो, शादी वो लव वाला जो है 6 घर में है, तो चाहे वो मैरिज कर रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। ठीक है जी। अब देखो, मून उनका 11th हाउस में था। मून कहाँ पर है? 11th हाउस में। 11th हाउस किसका होता है? विश का होता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। अब वहां पर जो है वो नीच का होकर बैठ गया, तो इच्छा या इच्छाओं की पूर्ति थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क लग जाता है वहां पर, क्योंकि वहां पर नीच का हो गया। तो एक्सपेक्टेशंस पूरी होना थोड़ी सी उम्मीद कम कर सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि वो इच्छा का है, गेन का है, और वो नीच का हो गया। तो गेन मतलब हमारी इच्छाओं की पूरी पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, दैट विल बी 100% इफेक्टेड। 100% इफेक्ट तो होगा। क्योंकि अगर वो उच्च का होता तो हम कहते हैं हमारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। अब नेचुरल बात है, वो नीच का हो गया, ऊपर से हमारा मन हो गया, तो वह थोड़ा सा वहां पर प्रॉब्लम आएगी या क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है जी। क्लियर है ये टॉपिक? अब एक थोड़ा सा और, ये नित्या जी के हाव भाव देख के लग रहा है उनको समझ नहीं आ रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ सोच रही थी। चलो ठीक है जी, सोचते रहो और हम आगे बढ़ते हैं। वो मून है, ये मार्स है। ठीक है जी। इसमें पूरे प्लेनेट का नहीं पता, इस कुंडली में सिर्फ इतने ही प्लेनेट का पता है, तो इसी से पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरी डिटेल्स नहीं है इसकी मेरे पास। ये भी लव मैरिज से रिलेटेड है। अब इसको पढ़ने की कोशिश करो। सबसे पहले 5th का लॉर्ड कौन है? वीनस 9th गुरु हाउस, है। जुपिटर। 5th हाउस का गुरु है। गुरु है। वो जाकर बैठ गया 11th गुरु हाउस है। में, पहला रूल 11th। लग गया, कनेक्शन बन गया जी। कनेक्शन बन गया। ठीक है जी। अब और देखो, 7वें का लॉर्ड 9वें में बैठ गया। लग्न का स्वामी बैठा है 7th में। वैसे हाँ तो जी। मांगलिक कुंडली होगी लग्न ना। लग्न राशि वृश्चिक का स्वामी बैठा है 7th हाउस में, मंगल। हाँ मतलब जी। 2nd हाउस का है वेनस का, राशि तो का, और वहां पे मंगल बैठ गया। तो मतलब हिम्मत आ गई। हिम्मत आ गई जी। वीनस के साथ अगर आ जाए तो हिम्मत आ जाती है ना उसके अंदर, शादी से रिलेटेड। हाँ हम्म जी।
तो 7वें का लॉर्ड 9वें में बैठ गया राहु के साथ, वो खराब कर दिया उसने उसको। पर इसमें वीनस और मार्स का भी एक तरीके से कनेक्शन बन गया और वीनस और राहु का। हम्म जुपिटर की दृष्टि भी आ गई सेकंड हाउस पर। हम्म जी। और जुपिटर की दृष्टि सेकंड हाउस नहीं, 7वें घर पे सर। फिफ्थ सेवेंथ पे भी आ गई हाँ और सिक्स्थ सेवंथ पे पे भी। तो हाँ आ गई ना, नाइन्थ हम तो वही तो नाइन्थ देख रहे वाली, हैं। हाँ 9 वाली दृष्टि आ गई, 9। जुपिटर की दृष्टि इस पे भी आ गई, पहली 1 2 3 4 5, पहली तो इधर आई, दूसरी यहाँ आई, तीसरी यहाँ आई। जी जी। भी आ गई। जुपिटर केतु का की भी तो कनेक्शन देखो, दृष्टि आ गई। यहाँ से भी बना है, शादी से भी बना है, और पराक्रम से लव भी से बना भी है। बना है। जी। ठीक है जी। अब मंगल पे जुपिटर की दृष्टि आ गई तो हिम्मत भी आ ही जाएगी, ब्लेसिंग मिलेगी ना। मंगल हिम्मत का जा बेटा कारक है, कर। और जुपिटर कह रहा है बेटा कोई नहीं, मैं हूं तेरे पीछे। ब्लेसिंग का कारक तो जुपिटर है ना। जी। जुपिटर जहाँ बैठते हैं वहां दिक्कत देते हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां तो फायदा करते हैं। अब 9th हाउस में राहु और प्लस वीनस, राहु और वीनस भी शादी करवाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कराते हैं। अब राहु क्या होता है, अपनी जात से बाहर, और ये बैठा कहाँ है, धर्म में। भाग्य के घर में। तो इंटर रिलीजियन शादी हो सकती है। इंटरकास्ट मैरिज करेगा वो। क्लियर हुआ कुछ। हाँ जी सर, क्लियर हो गया। क्योंकि वो राहु प्लस वीनस ऊपर से किस्मत वाले घर में है, ऊपर से राशि भी 4 है, मन भी है, और राहु मतलब दूसरा धर्म, अपने धर्म से बाहर। हम्म ऐसे लोग बाबा फकीर पे ज्यादा यकीन करते हैं, बबूत ढूंढो तो इनके घर में मिल जाएगी। नहीं सही बात है ना ये, कभी आप देखना, किसी का देखना 9th में राहु हो तो बाबा बाबा के पास जाते होंगे। बस ये देख लेना को हमारे जैसे बाबा के पास ना जाते हो, क्योंकि हम बाबा नहीं हैं। जो क्लास में बाकी लोगों को इस चीज की जानकारी है कि राहु जात से बाहर कैसे है, किसी ने राहु पूछ को लिया तो? हम राहु को हम मोस्टली मोमडन से जोड़ते हैं, मुस्लिम धर्म से राहु को जोड़ते हैं। जो नहीं सर, मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ, हमें किसी को सैटर्न जानकारी के है बारे राहु में जात पता से था, बाहर हमें क्यों है? सैटर्न के बारे में पता है कि सैटर्न इंटरकास्ट शादी करवाता है। नहीं नहीं, राहु जात से बाहर कैसे है? जैसे सर ने बताया, तो राहु राहु जात से बाहर क्यों? उसने धोखे से वो अमृत पिया था तो उसको बाहर कर दिया था, इसलिए। नहीं देखिए, हाँ वही, क्या हुआ था, अमृत बट रहा था तो ये पहुंच गए, तो इनको ये समझ आया कि राक्षसों के साथ छल हो रहा है, राहु चूंकि राक्षस थे, छल हो रहा है, तो ये पहुंच गए वहां, और इन्होंने क्या किया कि देवताओं की पंक्ति में बैठ करके इन्होंने अमृत का पान कर लिया। तो भगवान विष्णु को फिर शिकायत की किसने? अच्छा देखिए, अब इसमें ना एक ज्योतिष के साथ साथ कर्मकांड का भी लॉजिक है यहाँ, छोटी सी वो है, वो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। राहु की शिकायत की सूर्य ने, और सूर्य ने जब शिकायत की तो भगवान विष्णु ने चक्र चला के उनका धड़ अलग कर दिया, और केतु की शिकायत की चंद्रमा ने। इसीलिए राहु हमेशा सूर्य को ग्रसता है, मतलब सूर्य को खा जाता है, तब ग्रहण, सूर्य ग्रहण तब होगा जब राहु उसको खाएगा। और चंद्र ग्रहण जो है वो भी राहु जब खाता है तब। तो केतु का सबसे, राहु और केतु सबसे बड़े दुश्मन सूर्य और चंद्रमा है। इसीलिए अब जब शिकायत हुई तब फिर उन्होंने कहा कि इसने विष तो पी लिया, तो वो ना वो राक्षस रहा ना वो देवता रहा, इसलिए वो जात से बाहर है। सर कैरी ऑन, ये छोटी सी जानकारी थी, मैं बोला बता दूं सबको। अगर सैटर्न लव वाले घर में हो 5th हाउस में, तो लव मैरिज होगी या नहीं होगी। होगी सर। सर वो लव को स्लो कर देगा, जब स्लो होगा स्लो तो कर ठीक है, देगा, आज करेंगे, और कल करेंगे, परसों करेंगे, और इसी में घर वाले उनकी शादी कर देंगे। वो 10 साल तक जो है वो वेट ही करते रह जाएंगे। इसका मतलब लव मैरिज नहीं होगी। नहीं होगी, लेकिन सर स्लो स्लो बहुत होगा। मान लीजिए कि हाँ भाई चलो करना ही है, अब कोई फंस ही गया,
तो फंस गया सर ठीक है, ऐसी तुम मेरा सिचुएशन वेट में, करो, भले 10 साल मैं बाद। हाँ तुम मेरा वेट करो, मैं अंबानी बन के आता हूँ, फिर शादी करेंगे। बस वही 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 फिल्मों वाले जो डायलॉग होते हैं वो कि ना अभी अंबानी मैं, बनेगा ना शादी होगी। वो सुनील शेट्टी जब देव बन के आएगा तब तक शिल्पा शेट्टी अक्षय कुमार के साथ चले जाएगी। ठीक है जी, ज्यादा धड़कन मत देखा करो, जी नहीं सर, याद आ गया वो गड़बड़ तो। हो जाएगी। ठीक है नहीं जी। सर, आपने एग्जाम्पल दिया तो इसीलिए वही याद आया। कट जा रहे। ये मेल की कुंडली है, ठीक है जी। अब इसका देख के बताओ, लव मैरिज होगी या नहीं पांचवें होगी। भाव, पांचवें भाव पे क्या है सर, सैटर्न है क्या? हाँ जी। होगी सर लव मैरिज, नहीं। होगी। राहु और केतु आमने सामने, पहला और सप्तम भाव, दिमाग कहीं उसका खराब हो गया और वो इधर उधर ताका झाकी ज्यादा करेगा। सप्तम भाव पे केतु है और तीसरे भाव पे शनि है, तो ये पूरी तरह से इसके दिमाग को खराब करने का काम करेंगे। राहु केतु दोनों शनि के मित्र हैं, तो शनि महाराज भी हावी है, मंगल की राशि पे है तो और ज्यादा हावी है। पाप ग्रह की राशि में पाप ग्रह बैठा है। धीरे धीरे तीसरी धीरे दृष्टि, धीरे बोलिए, समझ पाप में ग्रह की आए। राशि में, पाप ग्रह की राशि में पाप ग्रह बैठा है। शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि राहु पे है। और शनि की होगी सर, तीसरी दृष्टि कैसे हो गई राहु पे? केतु पे केतु है। पे है, केतु पे है। केतु पे, केतु सॉरी पे। सॉरी सॉरी सॉरी, केतु केतु, हाँ। वो क्या के ई लिखा है ना सर ने, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि है, तो सर होगी, ये करेगा लव मैरिज। सर अभी अभी आपने धड़कन का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ तो हाँ शनि सर महाराज करेगा, जी लेकिन उच स्लो, उच के हो गए। सर स्लो, सर स्लो तो होगा, स्लो होगा, लेकिन सर ये करेगा। नहीं होगी। अच्छा, कैसे सर? राहु और केतु मैरिज मैरिज को डिस्टर्ब भी तो करता है ना, होने को लेकर। नहीं, अरे भाई वो ठीक है, लेकिन राहु केतु दोनों उसका दिमाग भी तो घुमा रहा है ना, क्योंकि लग्न में राहु है। राहु जो है वो दिमाग घुमाता है। राहु केतु हमेशा वक्री है, दिमाग घुमाएंगे, उल्टा उल्टा दिमाग चलेगा उसका, सीधा दिमाग चलेगा नहीं। सातवां भाव शादी का भाव है, शादी के भाव में केतु बैठ गए हैं, तो केतु भी जो है वो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब करेगा, लेकिन वो बाबा जी बनने की तरफ ले जाएगा। लेकिन चूंकि पांचवें भाव पर 1 2 3 4 शनि 5 है तो पांचवी धीरे हो दृष्टि गया शनि ना। पे है। पांचवी और दृष्टि, पांचवी मैं दृष्टि जो है वो शनि पे पड़ रही है, राहु की। राहु शनि केतु और मंगल की राशि पे है। ए सॉरी, 11 लिखा है क्या? शनि खुद की राशि पे है। अच्छा अच्छा। सर यही तो मैं बोल रहा हूँ, आपने स्लो, धड़कन का सर ने एग्जाम्पल नहीं दिया, स्लो उसके कर बाद दिया। पता नहीं आप कहानी पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, हम नहीं शांत सर, शनि बैठे। खुद के अधिप है, शनि उच्च जो का। सर मेरा एक ठो निवेदन ये है सर कि आपने ये ग्रह ना सर, ये घर के अंदर मत लिखा कीजिए, वो क्या, वो समझ नहीं आता है, बाहर लिख दिया कीजिए। वो क्या है, वो 11 में आपने वो S A T का T उसमें आ गया तो 11 दिख ही नहीं रहा था, मुझे लगा 1 लेकिन उसके लिखा है। पहले तो 10 लिखा है। उसके पहले 10 आगे में तो देखा 12 ही नहीं लिखा ना। है, उससे आगे 12 भी जो है। सर लेकिन, सर लेकिन मेरा फोकस तो सिर्फ वो जैसे अर्जुन का फोकस मछली की आंख में था, वैसे केवल 5 नंबर पे था। मैं 11 और 10 12 देखा ही नहीं, मेरा फोकस सिर्फ। आप अर्जुन नहीं हो, चलो आप ठीक है। हितेश जी हो। नहीं ठीक है, मैं थोड़ा सा बाहर लिख दीजिए कीजिए सर, ताकि थोड़ा ध्यान रहे। अरे वो तो अगर अंदर ही लिखते हैं लगन ना। लगन 8th हाउस से वीक हो तब भी गड़बड़ होती है, मतलब शादी नहीं होती। जी, क्या सर? लगन अगर 8वें लगन हाउस से वीक वीक हो, हो। एक बात ध्यान रखना, हेल्थ इशू के रिलेटेड, अगर किसी का लगन वीक हो, 8th हाउस स्ट्रोंग हो, तो जो डिजीज होता है वो क्योरेबल नहीं होता, क्योंकि ये स्ट्रोंग हो गया, ये वीक हो गया, मतलब बीमारी ज्यादा मजबूत है और लगन वो ज्यादा कमजोर है। मतलब ऐसे आदमी को शादी के बाद प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कुछ आदमी बोलते हैं ना कि शादी के बाद प्रॉब्लम था, बीमार रहेगा, हेल्थ इशू रहेगा। सर वो मोस्टली जो जिनका लगन कमजोर होता है वो बीमार ही रहते हैं। तो सर लगन कमजोर होता है कैसे देखा जाएगा? लगन 6 8 12 में बैठ। अच्छा, पर वीनस का पता मैडम नहीं है आप ना। पुरानी रिकॉर्डिंग दोबारा से देखो। कौन सी वाली सर?
सारी, तब आपको सब क्लियर होगा। रिकॉर्डिंग इसलिए दी जाती है ताकि पुराना याद रहे। ओके सर, देख लूंगी। सर ये 8th हाउस आप कह रहे हैं स्ट्रांग है, वो किस हिसाब से स्ट्रांग है? सिर्फ मैं मंगल की है वजह से? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ अगर हो। अच्छा, अगर हो तो। लगन वीक हो और 8th हाउस स्ट्रांग हो तो सर आप कह रहे हो मतलब ऐसी बीमारी आती है जिसका इलाज नहीं होता, क्योरेबल नहीं होती जो। हाँ हाँ हाँ। हॉरिबल नहीं होती। ये एक अलग से पॉइंट है, इस कुंडली में नहीं बता रहा मैं। अब इस अच्छा, कुंडली में देखा जाए तो लगन है 7, वीनस बैठा कहाँ है इसका? वीनस हमारे पास है ही नहीं, इसमें है है ही ही नहीं, नहीं हमारे आप। को पता ही नहीं है हाँ वीनस हाँ कहाँ है। सिक्स्थ हाउस में क्योंकि इसमें सिर्फ हमने वही प्लेनेट ले रखे हैं जो अपने काम के हैं, बाकी हमने ले ही नहीं रखे, और इसलिए हम 4 ही कुछ नहीं कर प्लैनेट सकते है ना इसमें। सर? 4 ही प्लैनेट ले हाँ, तो रखे हैं इसमें आपने। हमने सिर्फ लव मैरिज के लिए वही ले रखे हैं ना, जो हाउस और वो। ठीक है। हम्म। अब किसी के पास कुंडली है तो वो डाल सकता है, क्योंकि लव मैरिज का टॉपिक आज हम खत्म कर रहे हैं। अगर किसी के पास कुंडली है, कोई डालना चाहता है तो डाल सकता है, नहीं तो हम कल से डाइवोर्स पे करेंगे। शादी हो गई, लव मैरिज करा दी, अब हम डाइवोर्स कराएंगे। है किसी के पास कोई कुंडली लव मैरिज की? नित्या जी आपकी आराम से हो गई थी। यस सर। चलो, फिर तो कोई आपके फायदा पास ही तो नहीं लव है, मैरिज का सुन। फिर तो आपकी कुंडली देखने का फायदा ही नहीं है जब आराम से हो गई थी। गजब सा गजब सवाल किया सर आपने, आपकी आराम से हो गई थी। हाँ, तो आराम से शादी हो गई तो फिर देखने की जरूरत क्या है? मम्मी पापा मान गए, खत्म कहानी, फिर क्या देखने इनकी कुंडली। नीरज सर का मतलब थोड़ा सा था, सही हो और गई थी अदर सर। कास्ट भी। पर राहु बट सर इंटरकास्ट नहीं थी। मैडम आपका जो है ना, आप लोग वो ना थोड़े से बनिया हो ना आप, गुप्ता। हाँ जी, जैन। हाँ, तो जैन हो तो वो तो मेरा देखा, जैन जैन तो कर दो, कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। बस वहाँ एक पैसा देखा जाता है, हाँ भाई हमसे ऊपर है, कर दो आंख बंद करके, लव मैरिज कामयाब। जैन जैन में वैसे भी लड़कियों की कमी होती है। तो वो तो खुद ही जैन है ना, वो भी जैन है, दोनों सेम हाँ सर कम्युनिटी से हैं। सर वही तो कह रहा हूँ, आया होगा रिश्ता, लड़के वाले ने तुरंत कहा अरे ये आ जाओ, मैडम ऐसी रिश्ता लड़कियां भी हैं कैसे हमारे आया? इनकी समाज में। लव मैरिज है, रिश्ता कैसे आया? जबरदस्ती भेजा, कर रहा है नहीं कर रहा? तो अपने आप हो गई, तो बात ही खत्म। अपने जबरदस्ती शादी क्या सर? हाँ जी। कड़वा शादी तो नहीं हो गया इनका भी? क्या क्या क्या? कड़वा शादी तो नहीं हो गई? आपको किडनैप करके तो नहीं कर लिए? नहीं, फिर तो भाग की हो जाती ना, फिर तो मैं वो हस्बैंड थोड़ी को ना बोलती। बिहार में ये रहती है। ये जो वर्ड है, ये सिर्फ रुपेश जी पे लागू होगा और किसी पे हाँ, नहीं। ये सिर्फ बिहारी। ठीक कह रहे हैं ये सिर्फ इन्हीं को वही कोई लागू उठा, ये होगा। तो क्योंकि देखो ये दिल्ली शादी वाली करनी है। है। अब हम वीडियो डालते हैं, कोई ना कोई तो देखेगा इनको यूट्यूब में, ठीक और कह आप रहे एक हैं बार थोड़ा सा अपना एड्रेस भी बता दो, तो वो अपने आप आपके घर पहुंच जाएंगे, ले जाएंगे उठाकर आपको। सही है, आसानी से काम हो जाएगा। रुपेश जी जरा बताना आपका एड्रेस क्या है, आज की क्लास में बताओ। नहीं, देखो हम इनके मन में कितना डर बैठ गया, कोई डर इनको उठा के ना ले जाए। गए पहले ही। मैं अपना बता दूं? हाँ जी सर, बता दीजिए। बिल्कुल। तो मेरे को ले जाकर उनको फायदा भी क्या सर होगा? अभी आपको कौन क्यों लेगा, पहले वो बताइए। हमारे तो पंजाबी हैं, हमारे में तो कहते हैं भैया पसंद है तो कर लो, कोई बात नहीं। ना हो जाए हाँ? कि सर को पकड़ के रख लेते हैं अपने पास। मेरा तो वैसे जवाहर कॉलोनी पढ़ाई फरीदाबाद, आराम से करवाएंगे सर। पूछोगे, आराम से मेरे घर पहुंच जाओगे, इतना ही सफिशिएंट है मेरे लिए तो। क्या सर? जवाहर कॉलोनी फरीदाबाद सेक्टर 22, आराम से मेरे पास पहुंच जाओगे। वो तो पूछ दिल्ली लेना, एक आऊंगी तो बाबा आपसे जी हैं मिलने ढूंढी आऊंगी। वाले, फटाक से मेरे घर पहुंचा देंगे। अभी 3 दिन पहले मेरे पास एक का फोन आया, आप बाबा जी बोल रहे हैं? मैंने कहा नहीं जी। आप नहीं जी, हमने हाँ आपका बोल देते वीडियो ना देखा सर, है, अच्छी आप खासी बाबा रात जी से हैं। मिल मैंने कहा जाती। नहीं, मैं बाबा जी नहीं हूँ, आप मेरी कुंडली बता दीजिए। मैंने कहा फीस दे दीजिए, हम बता देंगे। कह रही फीस हम नहीं देते, हम बाबा जी को फीस नहीं देते। तो मैंने कहा हम नहीं देते। ऐसे ऐसे फोन आते हैं, एक से एक अजीब लोगों के फोन आते हैं। सर हम आपसे पढ़ेंगे, पहले हमको यकीन तो हो कि आपको कुछ आता है, हमारी कुंडली देखकर बताओ, तभी हम आपसे पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे लोग फोन करते हैं। फिर आप क्या बोलते हो? क्या बोलेंगे, फोन रख दो, अपना टाइम मेरे टाइम क्यों खराब कर रहे हो? अब ऐसे मैं आप कुंडली पूरा देखने बैठूंगा तो आप
जितने मेंबर्स हो पहले तो मेरे को सबकी कुंडली देखनी पड़ेगी, नहीं फिर सर, मैं अपने कुंडली आप देख के देख बता लीजिए। दूंगा कि आप तो कोई ज्योतिष बंदा बन ही नहीं पाओगे, वो वैसे ही निकल लेगा पतली गले से। ऐसे किसी को हाँ कोई हाँ, वो भी जिसको सही पसंद बात आएगा है। वो बना पाएगा, जिसको नहीं आएगा वो नहीं आएगा। तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि पूछो मत। कल एक का मैसेज आया, मेरा बेटा बीमार रहता है, कुंडली देख के बता दो। अब दिन भर ऐसे मैसेज आते रहते हैं, फोन आते रहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे हमारा नंबर तो सबके पास ही जाता है, तो जिसका भी दिल करता है उठा के फोन कर देता है। अब कई तो ऐसे होते हैं रात को 12 बजे भी फोन कर देते हैं। लेकिन सर सर आप ऐसे मामलों पे सर ना आप फेक कॉल्स असिस्टेंट बहुत लिख आते हैं, मतलब लीजिए, असिस्टेंट रख लोग ना लीजिए, परेशान फेस बहुत तोल के करते हैं। रखेंगे और फिर सर से बात करवाएंगे, ऐसा वाला आधी रात को वो सिस्टम। भी फोन उठाएगा तो वो भी तो परेशान होगा। सर नहीं, गुरुजी रात आपने में तो मेरे वो फोन स्विच ऑफ गुरुजी करके सोएगा ना, वैसा वाला नंबर लेगा। नहीं, आप नहीं मेरे को अपना असिस्टेंट रख लो, मैं उनको सब बता दूंगा। सर जब आप ही सब बता दोगे तो हमारे पास कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। नहीं सर, नहीं सर, कुंडली नहीं आपने ही बोला बताऊंगा ना मैं सब कुछ बता दूंगा, तो सर, हमारे सब पास कुछ आएगा नहीं ही कहा। क्यों? नहीं सर सर, आपका सर सब क्लाइंट कुछ ले नहीं कहा। लेंगे, मैंने ये कहा तो मैं आपका सब बता क्लाइंट ले दूंगा। लेंगे। सर आप मैं ना पहले उसको ना अपना फोन नंबर डालते हैं ना, उसके साथ टाइमिंग भी डाल दो कि इतने बजे से इतने हाँ, बजे तक आप कंसल्ट कर सकते हो। कंसल्टेंसी टाइम इतना से इतना। रात का तो और डेफिनेटली साथ में डाल फीस। देना चाहिए। 10 तो से अभी 3 टाइम डाल दो ना, कुछ भी कर दो, लेकिन लोग फिर भी फोन करते रहते नहीं हैं। नहीं, फिर भी काफी लोग लोग तो परेशान पीछे हट करते हैं। जाते हैं ना, फिर भी पीछे हट ही जाते हैं। मैडम वो जो कहेंगे प्रॉब्लम ज्यादा में से रहता है उसको मैडम टाइम लोगों नहीं की सोच दिखता क्या है है, ना। मना ही तो करेंगे ज्यादा से ज्यादा, मना तो वैसे भी है, कर देते हैं, क्या पता सुन लें। उनको पता है कि मना तो है, और क्या करेंगे, कोई लठ तो मार नहीं देंगे, मना ही कर देंगे, कोई बात नहीं, और गलती से सुन लिया तो मेरा काम हो जाएगा, फिर आप उसको क्या बढ़िया है, कहोगे? बढ़िया है, नहीं बढ़िया है, व्यापार तो आ सबको रहा है पता ना है उससे। मना तो है ही, लेकिन ट्राई करने में क्या जा रहा है? हम्म। कर लेते हैं ट्राई, रात के 12 बजे या चाहे 1 बजे, क्या जा रहा है? धमका के फोन ही तो एंगेज भी काटेगा। हो जाते हो ना। सर लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, आपको रात को फोन आ क्यों रहे हैं? अब मैं आपका नंबर दे दूंगा, नहीं सर, मेरा मत दीजिए, रुकेश जी का दीजिए। मैं कहूंगा ये जी न्यूज के रिपोर्टर है, अच्छे एक्सप्लोजर है, इनको बात करिए, नहीं सर, बस बस यही कहना है और कुछ नहीं कहना। वैसे सर मैं आपको बता दूं, रात को 10:30 बजे, ठीक 10:30 बजे मेरा फोन बंद हो जाता है और सवेरे 8 बजे ऑन होता है। मेरा फोन रात भर बंद रहता है। कोई बात साढ़े नहीं, उनको दस बोल बजे दूंगा फोन बंद। ठीक 10 बजे फोन करना है। कोई ऐसा नंबर तो होगा जिससे आप कांटेक्ट कर, मतलब हमेशा ऑन रहता होगा, वो आपका ऑफिस वाला नंबर ना बंद बंद। होता होगा सर। हाँ, और नहीं, ऑफिस वाला चालू रहता है, पर्सनल नंबर बंद हो जाता है। ये ऑफिस वाला है, ये चालू। चलो, तो आज का टॉपिक सबको क्लियर मतलब है? खाली फोन ही बंद होता है, आप एक्टिव रहते हो रात के, इसका मतलब। मैं एक्टिव रहता हूँ, मैं एक्टिव रहता हूँ, देखना पड़ता है ना रात जो भर। जो मिस हैपनिंग होती है मोस्टली रात को होती है, और रिपोर्टर को आधी रात को भागना पड़ता है। हाँ, हाँ, तो जब आधी रात को भागेंगे तो फिर भागना ही पड़ेगा सही ढंग से। जी जी। तो आज का टॉपिक क्लियर है, अब कल से हमारा एस्ट्रो मेडिकल वास्तु का स्टार्ट हो रहा है, आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहे कर मैं सकते करूंगा सर, सर हम भी करेंगे। मैं करूंगा सर, मैं भी करूंगा सर। हैं। ठीक है जी, वो नित्या कल जी शाम कर लो, नित्य नहीं करेंगे, कर लो नित्या जी। नहीं करेंगे। अरे पूरा कर ग्रुप चुकी होगी, बैठेगा ना, मजा आएगा, कर ले। कर चुकी होगी तो। नहीं नहीं, कहाँ करेंगी, अभी तो नहीं अभी बेसिक करनी सीख रही वो, है। सबकी मर्जी है, 10 से वास्तु 12 क्लास उन्होंने होगी, ज्यादा हस्बैंड नहीं को दे होगी रखा इसमें, है। 10 से 12 क्लास होंगी, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है वो। नहीं 12 सर, क्लास ठीक है जी, बस। करेंगे। टाइमिंग बताइए सर, अब टाइमिंग। 5:30। अच्छा, इवनिंग को 5:30। हम्म। ठीक है जी, जिसका दिल करे वो ज्वाइन करे, जिसका ना करे वो उसकी मर्जी है। नहीं सर, भरपूर दिल लगी है आपसे, हम ज्वाइन करेंगे। सर मैं यहाँ दिल लगाने के लिए थोड़ा बैठा हूँ। देखिए सर, व्यक्ति को ना दिमाग के साथ साथ सर दिल से भी सर सोचना चाहिए। सर ऐसा क्यों फटक से बोल सर देते हैं? मैं यार आपको दिल लोग लगी प्यार क्यों? कर रहे हैं तो अच्छी नहीं, बात है मैं ना दिल सर, लगी ऐसा दिल क्यों लगी बोल रहे हैं? दिल लगी का नहीं मतलब वैसा, कहीं और, सर दिल, दिल लगी का एक मतलब कहीं लड़के और का, चला जाता है। एक लड़के का दिल थोड़ी ना लगेगा एक लड़के के लिए, लेकिन मैडम ऐसे बहुत रेस्पेक्ट है, के लिए बोल मैडम रहे हैं। आजकल आपकी सोच थोड़ी सी गलत है। हम्म। आजकल यहाँ नहीं सर, सब कुछ वैसा मतलब पॉसिबल नहीं अरे है, है सर वो इसीलिए शादीशुदा है, उनके तो बच्चे हैं अभी, और क्या सोचूं मैं उनके बारे में। मेरा। चलो लिव द टॉपिक। हम्म। ठीक है जी,
अब नित्या जी से ये स्वाति जी से मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत हंस रही हैं अभी, देखो इनका मूड कैसे नहीं ऑफ नहीं होता है। सर मैं म्यूट हो जाती हूँ। सिर्फ एक दो क्वेश्चन पूछूंगा मैं। नहीं नहीं, बताइए वीनस कौन बताइए से बताइए। हाउस सर में एक जाए मिनट, जो अच्छी मैरिज होगी? क्या बोले सर? बता दो मैंने क्या बोला। क्या बोले सर? वीनस कौन से हाउस में बैठेगा तो शादी अच्छी होगी? 5th और 7th। बाकी और हाउस तो सारे खराब हैं। मतलब मैंने लव मैरिज का सोच लिया जिससे कि किसको चुप करा रहे हो, हस्बैंड को या बच्चे को? मेरा बेटा ऐसे मेरे को चिढ़ा रहा है। वो आज यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, आज स्कूल नहीं गया ना, मेरे पीछे पड़ा था सुबह से, इसलिए मैं ऑफ करके रखी थी और म्यूट करके रखी थी। अभी भी वैसे ही कर रहा है। नाच रहा है साइड में। हस्बैंड के लिए कौन सा प्लेनेट है? है मंगल, है हस्बैंड के लिए मंगल। मंगल। जुपिटर क्या नहीं करता है फिर नहीं, इसके साथ? जुपिटर उसको ब्लेसिंग देता है। किसको? हस्बैंड क्या बोल रहे सर? किसको ब्लेसिंग ये देता है? जुपिटर मतलब बड़े हो गए ना, मतलब माँ बाप। जुपिटर किसको ब्लेसिंग देता है? आपने बोला ना जुपिटर उसको ब्लेसिंग देता है। मतलब उसकी जैसे आपने अभी पढ़ा है ना लव मैरिज में, तो अगर जुपिटर आ गया तो उसकी सहमति मिल गई, ब्लेसिंग मिल गई इससे। किसको मिल गई जी, वही तो पूछ रहा हूँ। वो प्लैनेट्स को मिल गई ना, कौन 5th से और प्लेनेट को? सोच रही हूँ अभी आपने जुपिटर से पहले कौन 5th सा और प्लेनेट 7th। बोला था? क्या? जुपिटर से पहले कौन सा प्लेनेट बोला था? मंगल। मंगल। जुपिटर अगर मंगल को ब्लेसिंग करेगा उसके अंदर तो हिम्मत आ जाएगी, कहेगा बेटा भागते हैं। एक के वो तो कहेगा 2 शादी कर लेते हैं, क्योंकि ब्लेसिंग दे दी ना जुपिटर ने मंगल को। सर मतलब शादी होने के लिए अगर जुपिटर बैठेगा तो मतलब ब्लेसिंग ब्लेसिंग देगा। किसी की शादी नहीं अच्छा, होगी वो हमें कैसे पता चलेगा कुंडली से? तो शनि किसी अगर की हो, शादी नहीं होगी। शनि। नहीं, क्यों शनि? नित्या जी ने बोला तो आपने भी शनि बोल दिया। सर महिलाओं आप के वो लिए जैसे मंगल, कि अभी महिलाओं के लिए मंगल के लिए और पुरुष मंगल के और लिए शुक्र। पुरुष शुक्र, के हाँ। लिए शुक्र, फीमेल के लिए मंगल और मेल के लिए विनस, शुक्र। ये गलत बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं शादी होने के लिए। मैं कह रहा हूँ किसी की शादी नहीं होगी, क्वेश्चन उससे लेकिन उल्टा है। ये आपने तो दोनों बोला ग्रह था देखे जाते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। शनि होएगा तो फिर नहीं होगी लव मैरिज। मैं सिंपल नहीं, मैरिज का शादी पूछ रहा हूँ, होगा किसी ही की नहीं। शादी नहीं हो रही तो क्या रीजन होगा? सर गुरु गुरु गुरु, जुपिटर। 7th लॉट खराब होगा। जुपिटर सर, जुपिटर। पर 7th में शनि होगा। शनि तो लेट करवाता है आपने 7th लॉर्ड। एक योग के बारे में पढ़ा है, लंगोट योग? आए नहीं सर। सुना हुआ है सर, ये पढ़ा नहीं ये है। सर, क्या होता है ये लंगोट। योग? नहीं नहीं नहीं। ल- वो लंपट योग सुना था सर, लंगोट योग पहली बार सुना हूं। लंपट योग कौन सा होता है आप बताओ पहले, फिर मैं बताता हूँ। लंपट सर लंपट सर, शुक्र और राहु अगर एक साथ बैठ जाए सप्तम स्थान पे, तो जिस भी पुरुष की कुंडली पे वो होता है, वो बड़ा इधर उधर, वो तरह तरह की डिशेस खाने वाला व्यक्ति होता है, हर प्रकार का टेस्ट करना चाहता है। आप शादी की बात कर रहे हो या खाने की बात कर रहे हो? सर खुल के नहीं बोल पा रहा हूँ, इशारे समझिए। चलो ठीक है जी। सर खुल के लंपट बोल अलग दे, होता है, लंगोट अलग होता है। लंगोट का खुल के मतलब बोल होता देते है, सर, लंगोट का उसके मतलब कई होता स्त्रियों है, से संबंध होंगे। लंगोट का मतलब होता है लंगोट बांधो और हिमालय में चलो, हाँ, बाबा जी उसको बन लंगोट जाओ। योग कहते हैं। अब वो कौन से प्लेनेट बनेगा वो आप देखो। केतु से सर। केतु, केतु। और केतु, सैटर्न, जुपिटर, ये 3 तो बना दिए। चौथा अगर मंगल भी साथ जुड़ जाए तो हिम्मत आ गई, तो भी चलो बन बाबा जी। जाता। तो चलो बाबा जी। केतु मोक्ष का कारक है, सैटर्न भी मोक्ष का कारक है और जुपिटर तो है ही। जब तीनों मिल जाएंगे किसी भी तरीके से तो बंदा कहेगा भैया शादी क्या करनी है।
और सर कल इन से तीनों मंगल भी आ जाए तो चलो भैया। 7 के साथ हो रहा हो। मैडम कैसे भी उनका योग बन रहा हो, कैसे भी योग बन रहा हो। एक दिन इस पर भी पढ़ेंगे एक दिन। लेकिन कुंडली तो आप लेके आओगे ना, किसी की शादी नहीं हुई। अब किसी की 2 मिनट शादी सर, नहीं मेरे हुई, पास ना अब एक हमारे कुंडली ग्रुप है। में तो सिर्फ रुपेश जी हैं। सर अब उस पे इनकी हम ये रूल, पंडित अब हम ये रूल लगा नहीं सकते क्योंकि उन्होंने करनी है। रुपेश जी आपके पास कुंडली है जिसमें किसी की शादी नहीं हुई? मैं दे रहा हूँ सर, मैं दे रहा हूँ, याद आ हाँ तो गया मुझे, रुको। जब पढ़ेंगे तब देना, अभी नहीं। अभी नहीं, जो नहीं सर, एक देखिए सर, वैसे भी अपने पास अभी 15-20 मिनट है ही, 10 मिनट सर है आपके पास है, हमारा तो टाइम हो चुका है। गुरुजी। 5 मिनट और। अच्छा, एक तो अचानक से याद आ गया, एक कुंडली है सर, इसमें नहीं, इस बच्चे की शादी नहीं हो रही है। अब इसमें फैक्टर ये है कि ये मुस्लिम है और मानती नहीं है, लेकिन फिर भी इसे किसी ने कहा कि भाई तुम एक बार शनि मंदिर चले जाओ, तो ये आई थी, पूजा वूजा करके गई ना चाहते हुए भी। और इसने आते ही मुझे बता दिया था कि पंडित जी मैं मुस्लिम हूँ, पूजा कैसे करते हैं मुझे बताइए, मैं मंदिर आऊं कि ना आऊं। मैंने बिल्कुल आइए। तो सर उसने पूजा वूजा की थी। मैं कुंडली बता रहा हूँ सर आपको, आप थोड़ा सा एक बार इस पे प्रकाश डालिए ना, कल इस पे हम सब डालेंगे, मिल करके वो टेंशन कर मत सकते लो, हैं। करिए कुंडली, कल के लिए सेव कर लो। कल के लिए सेव कर लूँ। कितनी एज है ठीक उनकी? सर, 87 का बर्थ है सर। 58 अभी तक एक इयर्स। भी नहीं हुई है मैरिज? हुई नहीं है सर उसकी, और ऐसा भी नहीं है कि उसमें कोई कमी हो, मतलब दिखने में बेचारी बहुत अच्छी सुंदर थी, गोरी चिट्टी थी, हाइट थोड़ी सी कम थी उनकी, ऐसा फैला हुआ शरीर था। लेकिन सर बेचारी बड़े परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान थी वो। और आज से करीब करीब 6 महीने हो गए, 6 महीने पहले वो लगातार आई थी, उसने शनिवार को का व्रत भी रखा, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई है। मैं इसलिए इसलिए कंफर्म बोल रहा हूँ क्योंकि 15-20 दिन पहले उसका कॉल आया था, बोले पंडित जी मैं तो, किसी ने कहा शनि मंदिर जाओ, पूजा भी कर ली, तो भी मेरी शादी नहीं हुई, ये है वो है। तो मैंने फिर उससे कुछ कहा नहीं, मतलब देखिए वो यज्ञ हवन वाली बातें हैं, आप दूसरे धर्म से आती है, मुस्लिम है, आप बैठोगे? बोले हाँ पंडित जी नहीं बैठोगे। तो आप श्रद्धा रखिए बस। और फिर मैं उसको कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि सर कुछ उपाय अगर उनको बताऊंगी तो क्या पता उनके धर्म में अलाउ हितेश करे जी, ना। हितेश जी, जी। उनको बोलो अजमेर शरीफ होके आए, शादी हो जाएगी। मैं काहे के लिए किसी को इतना फोन ज्ञान दूं रखो। कि यहाँ जाओ, अरे वो देखो, अपने। अगर आपसे बात करे, फोन करे, किसी का भला होता है बोल देने तो सुनिए कोई ना, बुराई नहीं है। आप वो जिस धर्म से बिलोंग करती है, वो अजमेर शरीफ, वो मेरे को लगता है उसको साल में एक आध बार राउंड मार ही देते होंगे, क्योंकि अजमेर आप शरीफ पूछ हर लेना, किसी के लिए नहीं वो बड़ा गई वो। होगी, आप पूछ लेना भाई पहले। नहीं, मेरे पास अगर कोई आपका कांटेक्ट इंटरेस्ट नंबर है नहीं तो है उनका। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास कोई उनका कांटेक्ट नंबर भी नहीं है, मैंने सेव वगैरह भी नहीं रखा है। निदा नाम है उनका, निदा फाजली, नहीं निदा फारूकी, ये उनका नाम है। तो कल क्लास में उन्हीं की कुंडली डिस्कस करेंगे, ठीक है सर, ठीक है सर, मैं इसको सेव कर लिया हूँ। क्योंकि कल हम डाइवोर्स का पढ़ेंगे, डाइवोर्स से पहले एक आध कुंडली ये भी देख लेंगे। जी। ठीक है जी। तो ओके आज का सर। टॉपिक सबको क्लियर है? लव मैरिज हमारा टॉपिक एंड हो गया। जी। क्लियर है सबको? तो अब आज के सेशन को हम एंड कर सकते हैं। चलो ठीक है, कल मिलेंगे फिर सुबह 9:30 बजे। कल हम ये वाली जो कुंडली है इसको करेंगे। सोनल जी आप साढ़े ठीक नौ है? बजे मेरे को ये हाँ जी। सोनल जी बताओ जी, आई हैं? क्या कह रहे हो ठीक है। नीरज जी? सर 10 बजे रखना है कि 9:30 रखना टाइम? वो एक फिक्स रखिए सर, फिर डिस्टर्ब होता है, जो भी रखना है। 9:30 ठीक है सर। एक काम करते हैं, ना 9:30 ना 10, 9:45 कर देते हैं, सबके लिए ठीक। डन। 9:45 का टाइम है आपसे, ना ऊपर ना नीचे, बीच में 50-50। 9:45, 9:45, ओके। ठीक है जी। ना हितेश जी के लिए जल्दी होगा, ना सोनल जी के लिए लेट होगा, बीच का हो गया। क्लियर है जी? 9:45। सोनल मैडम आप ठीक है? मैम कुछ तो बोलिए, आप ठीक हो? हाँ जी, हाँ जी। चलो तो फिर अब कल मिलेंगे सुबह 9:45 बजे। सभी को राम राम जी। प्रणाम।